हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं सैक कंसल्टेंट्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कल कमांड का यूज़ करना सीखेंगे। तो दोस्तों सर्कल एक ड्रॉ टूल होता है और इसकी जो कमांड होती है वो होती है सी एंटर। यहाँ देखिए आपका सर्कल दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपकी सर्कल कमांड एक्टिव हो जाएगी। देखिए नीचे कमांड बार में दिया हुआ है सर्कल डार्क लेटर्स में और आगे दिया हुआ है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल और करके दिया हुआ है 3P 2P TTR यानी टैन टैन रेडियस। तो इसके बारे में भी अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल का ये सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर देते हैं। अब देखिए वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस स्पेसिफाई करने को बोल रहा है और ब्रैकेट में दिया हुआ है और डायमीटर या फिर डायमीटर करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मान लिया ये 20 डाला और ये आपकी 20 रेडियस का एक सर्कल बन गया। और इस तरह से आप सर्कल बना सकते हैं रेडियस डाल के। सपोज ये मैंने यहाँ पे 36 डाल दिया। अब जैसे मैं अगली कमांड लेता हूँ यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे ये डायमीटर बोल रहा है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और सब कमांड डायमीटर के लिए पहला लेटर डी होता है, तो आप डी एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डायमीटर यहाँ पे डालना है, तो सपोज मैंने यहाँ पे 40 डाला। 40 डालते ही वो फिर से 20 रेडियस का एक सर्कल बना देगा, क्योंकि रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है। और डायमेंशन के लिए जो मैं आपको पहले के लेसन में ही बता चुका हूँ कि DRA एंटर करेंगे, इस तरह से आपकी रेडियस आ जाएगी। और DDI एंटर करेंगे डायमीटर के लिए। तो ये देखिए ये आपका डायमीटर आ गया और DRA से आपकी रेडियस आ गई। तो इस तरह से आप रेडियस या डायमीटर से कोई भी सर्कल बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे ही आप ये सर्कल कमांड डालते हैं तो आगे 3P आता है, यानी कि 3 पॉइंट हमें स्पेसिफाई करने हैं। तो सपोज ये आपका कोई ट्रायंगल बना हुआ है। अब यहाँ पे जैसे हम सर्कल कमांड डालते हैं और ये 3P पे क्लिक करें, या फिर सब कमांड आप 3P लिख के डाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप सर्कल की सेंटर नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑन सर्कल। तो यहाँ पे आप सर्कल का पहला पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद देखिए दे रहा है कि सेकंड पॉइंट आप स्पेसिफाई करें। तो ये आपने सेकंड किया और देन ये थर्ड किया। तो देखिए इसके जो वर्टिसेस हैं इसको टच करते हुए आपका ये एक सर्कल बन गया है। यहीं आपका 3P जो 3 पॉइंट का सर्कल है वो है। अब सपोज आपकी कोई ये लाइन दी हुई है, आपको इससे टच करता हुआ एक बनाना है सर्कल। तो यहाँ पे आप 2P यानी 2 पॉइंट लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और आपने ये पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया और ये दूसरा कर दिया। तो यहाँ पे ये आपका बन गया। अब मान लिया ये आपका कोई 2 सर्कल यहाँ पे बने हुए हैं। जो आपका देखिए ये तीसरा ऑप्शन आता है टैन टैन रेडियस। तो इसमें कोई भी सर्कल, उसको कोई भी अगर ऑब्जेक्ट टच कर रहा है या कोई लाइन टच कर रही है तो वो उसका टैन हो जाता है। तो टैन टैन रेडियस का मतलब है कि इसको टच करता हुआ, इस सर्कल को टच करता हुआ कोई रेडियस हमें अगर पता है तो उससे जो आपका सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा वो आपका टैन टैन रेडियस में आएगा। तो यहाँ पे हम टैन टैन रेडियस पे क्लिक करेंगे और देखिए दिया हुआ है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो ये आपने पहला टेंजेंट इसे बताया, इधर आपने दूसरा टेंजेंट बताया और अब रेडियस बोल रहा है। तो रेडियस आपकी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो गैप आपका है, अगर डायमीटर आपका इससे कम होगा तो वो नहीं बना पाएगा। सपोज मान लिया हमने 70 डाला, तो ये देखिए इन दोनों को टच कर रहा है और 70 रेडियस का आपका एक सर्कल बन गया है। अब इसी की तरह एक ऑप्शन होता है टैन टैन टैन, जो कि आपका डायरेक्ट यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा है। इसके लिए आप जब यहाँ ऊपर सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये लास्ट में ऑप्शन टैन 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 दिया हुआ है, यानी ये आपका इन तीनों को टच करता हुआ निकले। तो आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ यहाँ और यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए इन तीनों को टच करता हुआ आपका एक सर्कल बन गया। तो इस तरह से आप टैन 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 कमांड का यूज़ करके किन्हीं भी 3 पॉइंट को टच करता हुआ कोई भी एक सर्कल बना सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे फिर से क्लिक किया और मुझे सपोज़ इसके अंदर बनाना है, तो ये देखिए इसके अंदर ये बन गया। मैंने फिर से कमांड डाली और यहाँ पे अगर मुझे करना है तो ये देखिए ये इससे टच करता हुआ बन गया। तो इस तरह से आप सर्कल को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।